हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। कैसे आप सब? स्वागत है आपका ब्लॉगिंग टिप्स फॉर यू में। तो गाइस, आप में से यार काफ़ी लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि भाई हमारी वेबसाइट्स को 1 से 2 साल हो गया है। कुछ वेबसाइट्स तो हमारी ऐसी है जिसके यार 3 से 4 साल भी हो गए हैं, लेकिन अभी तक स्टिल यार जब भी हम आर्टिकल अपनी वेबसाइट पे डालते हैं तो वो इंडेक्स नहीं होता है, हमारी वेबसाइट पे व्यूज़ नहीं आते, प्लस हमारी अर्निंग भी नहीं हो पा रही है। तो मतलब कि आखिर प्रॉब्लम क्या है इसके पीछे का, तो आज की इस वीडियो में यार मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि यार आप मतलब कि क्या गलती कर रहे हो और आपको किस तरह से काम करना चाहिए ताकि यार आपका भी जो आर्टिकल है भाई इंडेक्स होना स्टार्ट हो जाए। क्योंकि इंडेक्स होगा तभी यार आपको व्यूज़ मिलेंगे और व्यूज़ मिलेंगे तभी आपकी अर्निंग भी होगी। ठीक है, तो वैसे अगर अभी चैनल पर नए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब करो और साथ में जो पहले करने से भी प्रेस करके ऑल पे क्लिक करना भूलना मत। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स बिगिन। तो गाइस देखो, जो सभी लोग कहते हैं कि भाई हमारी वेबसाइट को यार काफ़ी ज़्यादा टाइम हो, हमें डोमेन परचेज किए यार 1 से 2 साल हो गया, लेकिन फिर भी जब हम अभी आर्टिकल डालते हैं अपनी वेबसाइट पे तो हमारी एक भी आर्टिकल इंडेक्स नहीं होती। हम बार बार उसे चेक करके देखते हैं कि भाई हमारा आर्टिकल इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन भाई हमें दिखाई देता है कि हमारा जो आर्टिकल है वो गूगल पे दिखाई नहीं दे रहा है, प्लस वो इंडेक्स भी नहीं हुआ है। ठीक है, और किस तरह से यार आपको ये चीज़ें चेक करना है कि आपका आर्टिकल इंडेक्स हुआ है या नहीं हुआ है, वो भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। सिंपली जैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल समझ लो आपकी कोई वेबसाइट है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी सर्च करके आपको जस्ट एक आइडिया देता हूँ किस तरह से आप अपने जो भी आपका कंटेंट है उस यूआरएल को आप किस तरह से चेक कर सकते हैं कि वो गूगल पे इंडेक्स है या नहीं। तो फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे कुछ आर्टिकल्स है, जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं सलमान खान के ऊपर ये आर्टिकल है। ठीक है, तो इसका जो यूआरएल है वो मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। इसी तरह से सेम आपको अपनी वेबसाइट का अपनी पर्टिकुलर आर्टिकल का जो यूआरएल है उसे आपने कॉपी करना है और यहाँ पे आपने यार सर्च बार पे आ जाना है। ठीक है, और सर्च बार पे यहाँ पे आपने टाइप करना है साइट कॉलन। ठीक है, कॉलन डालते हुए जो यूआरएल अभी आपने कॉपी किया उसे आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। जैसे आप यहाँ पे पेस्ट करोगे उसके बाद आपने एंटर पे क्लिक कर देना, और जैसे आप एंटर करते हो और अगर आपको यहाँ पे जो यूआरएल आपने मतलब कि उठाया था, कॉपी किया था, वो डेटा अगर आपको यहाँ पे दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है वो इंडेक्स हो रखा है गूगल पे। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं ये जो यूआरएल है वो इंडेक्स हो रखा है और ये 23 नवंबर के आसपास ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है, ये आर्टिकल है, ये इंडेक्स हुआ था गूगल में। तो अगर आप इस तरह से करते हो और यहाँ पे कोई भी रिजल्ट शो नहीं होता है, मतलब कि ये जो पर्टिकुलर यूआरएल है जो अभी आपने सर्च किया साइट कॉलन डाल करके, अगर ये यहाँ पे नहीं दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आपका जो यूआरएल है वो गूगल में इंडेक्स हुआ ही नहीं है। ठीक है, जब इंडेक्स नहीं हुआ है तो यार उस पर्टिकुलर आर्टिकल्स पे व्यूज़ कैसे आएंगे? ठीक है, और व्यूज़ नहीं आएंगे तो यार फिर आपकी अर्निंग कैसी होगी? तो यही फंडा। तो नॉर्मली और बेसिकली देखा जाए तो सबसे बड़ा जो मेजर प्रॉब्लम है वो है इंडेक्स ना होना। ठीक है, तो सबसे पहले तो यार आपको अपनी आर्टिकल्स को इंडेक्स करवाना है, फिर बाकी की जो चीज़ें है वो बाद में खुद ब खुद हो जाएगी, लाइक व्यूज़ आने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी अर्निंग भी खुद ही ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर आपका आर्टिकल इंडेक्स नहीं है तो भाई ये चीज़ें तो इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो चलिए आप जानते हैं यार किस तरह से आप मतलब कि अपने आर्टिकल्स को इंडेक्स कर सकते हो, और प्लस यार मतलब कि 1 से 2 साल पुरानी भी वेबसाइट है फिर भी आपके आर्टिकल क्यों नहीं इंडेक्स हो रहे हैं, वो भी मैं आपको सबसे पहले यार इसी के ऊपर हम बात कर लेते हैं। तो ये देखो यार, इसका जो सीधा सा आंसर है गाइस वो है इनकंसिस्टेंट। ठीक है, आप यार अपनी वेबसाइट पर यार कंसिस्टेंट नहीं रहते हो। कंसिस्टेंट से मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप देखो गाइस, अगर आप एक दिन में 1 आर्टिकल डालते हो, देन फिर अगले दिन अगर आप 4 आर्टिकल डाल देते हो, फिर तीसरे दिन अगर आप 8 आर्टिकल डाल देते हो तो ये गलत है। ठीक है, आपको इस तरह से नहीं करना है। देखो, अगर आप एक दिन में 1 आर्टिकल ही डाल सकते हो ना, तो अगले दिन भी यार आप 1 आर्टिकल को ही डालो। ठीक है, अगर आप एक दिन में 4 आर्टिकल डाल सकते हो अपनी वेबसाइट पे तो अगले दिन भी 4 आर्टिकल ही डालो अपनी वेबसाइट पे, और एक टाइम यार स्केड्यूल कर लो। ठीक है, अगर आप जैसे फॉर एग्जांपल सुबह उठते हो, नहाते धोते सारा कुछ काम वाम करते हुए यार अगर 10 बज जाते हैं आपके और 10 बजे आप कंप्यूटर पे बैठते हो और 10 बजे अगर आप आर्टिकल्स लिखते हो अपनी वेबसाइट्स के लिए, लाइक 10 से 12 बजे तक के आसपास आप आर्टिकल लिख के ख़त्म कर देते हो, तो यार जिस वक्त जैसे आपका आर्टिकल पूरा राइटिंग हो जाता है, लाइक 12 बजे के आसपास आपने अपनी आर्टिकल राइटिंग अच्छे से कर ली एंड देन अपने आर्टिकल को आपने 12 बजे पब्लिश कर दिया है। ठीक है, उसी तरह से गाइस अगले दिन भी आपको सेम टाइमिंग को ही अपनाना है। 12 बजे के आसपास आपने अपने जो अगली आर्टिकल है उसे आपने पब्लिश करना है। तो यार इसी स्टेप्स को अपनाते हुए यार आपने चलना है, मतलब कि कंसिस्टेंट होकर के यार आपको अपनी वेबसाइट पे काम करना है। ऐसा नहीं कि आज आपने 2 डाला
कल आपने एक भी आर्टिकल नहीं डाली, फिर आपने परसों मतलब कि 4 से 5 आर्टिकल डाल दिया। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, ठीक है। एक टाइम टेबल आपको बना के रखना है। अगर आप एक दिन में एक आर्टिकल डाल सकते हो तो एक ही आर्टिकल डालो। उसके बाद अगर आप 2 दिन का गैप लेते हो तो 2 दिन का गैप लो, लेकिन जो तीसरा दिन है गाइस उस वक्त भी आपने एक ही आर्टिकल को अपलोड करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि तीसरे दिन में आप 10 आर्टिकल डाल दो। तो इस तरह से यार थोड़े से इनकंसिस्टेंट हो जाता है आपका जो वेबसाइट है। तो इस तरह से आपको नहीं करना है, कंसिस्टेंट के साथ चलना है, ताकि जो रोबोट होता है गाइस गूगल का, वो आपकी वेबसाइट को अच्छे से रीड कर पाए कि भाई ये जो पर्टिकुलर बंदा वो इस टाइम पे आर्टिकल को लिखता है, इस टाइम पे पब्लिश करता है, तो उसे अच्छे से जानकारी हो जाएगी। देन वो आपके यूआरएल को, आपके आर्टिकल्स को यार काफ़ी तेज़ी के साथ मतलब कि इंडेक्स करना स्टार्ट कर देगा गूगल खुद ब खुद, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यार ऑटोमेटिक होती है। बस आपको थोड़ा सा एक काम करना होता है कि आपको अपने सर्च कंसोल में आना है और आपको अपना जो वेबसाइट का साइट मैप है गाइस उसे आपने यहाँ पे सबमिट करना है, ठीक है। और साइट मैप सबमिट करने के लिए सिंपली आपको यहाँ पे साइट मैप पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, साइट मैप का जो यूआरएल है अपनी वेबसाइट से उठाना है। जैसे कि यहाँ पे इस तरह से कुछ यूआरएल आपको दिखाई देगा, sitemap.xml या फिर sitemap_index.xml, इस तरह से आपको यूआरएल दिखाई देगा। इसे आपने यहाँ से कॉपी करना है। मैं आपको दिखा देता हूँ, सिंपली आपको इस तरह से कॉपी करना है और फिर वापस से साइट मैप पे क्लिक करना है और यहाँ पे गाइस इसे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इस तरह से पेस्ट करते हुए फिर आपने सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो इस तरह से यार आपको रेगुलर बेसिस पे अपना साइट मैप यार गूगल सर्च कंसोल में आकर के सबमिट करना ही करना है और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस काम को आपने करना है। बाकी और भी काफ़ी सारे तरीके हैं यार, मतलब कि सर्च इंजन को बताने का कि भाई हमने आर्टिकल लिखा है हम, और हमारे आर्टिकल्स को, हमारे यूआरएल को काफ़ी जल्दी इंडेक्स करो। तो इसके लिए यार आपको थोड़ा सा गूगल को एक्स्ट्रा नॉलेज देना पड़ेगा और इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो भी बनाया किस तरह से आप फास्टली अपने आर्टिकल्स को इंडेक्स कर सकते हो गूगल पे। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो देख लेना, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और इंडेक्स से रिलेटेड और भी काफ़ी सारी वीडियोस मैंने डाली है यार। तो आप लोग वीडियोस देखते नहीं हो फिर वापस से यार एक ही क्वेश्चंस को करते रहते हो। भाई वीडियोस देखो यार, ध्यान से देखो और उस चीज़ को यार मतलब कि इंप्लीमेंट करो अपनी वेबसाइट पे, तो रिजल्ट यार आपको खुद ब खुद दिखाई देगा भाई, ठीक है। कोई भी इसका ऐसा कुछ सीक्रेट या रॉकेट साइंस नहीं है कि भाई बस आपने आर्टिकल डाल दिया और छोड़ दिया, आपका आर्टिकल ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएगा, वो हो जाएगा, वगैरह हो जाएगा। ऑटोमेटिकली भी होता है लेकिन उसमें टाइम लग जाता है। और अगर आपकी आर्टिकल की क्वालिटी यार बहुत ही धांसू है ना, तब तो आपको कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप साइट में सबमिट नहीं भी करोगे फिर भी आपका जो आर्टिकल है वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यार हर किसी को नहीं पता ना कि भाई मैंने इतना फाड़ू आर्टिकल लिखा, भाई हमारा तो गूगल यूँ इंडेक्स कर देगा। तो इस चीज़ के लिए यार हमें मैनुअली इंडेक्स का सहारा लेना पड़ता है। तो ये चीज़ें आपको करनी पड़ेगी और इसे मैंने और डिटेल में यार उस वीडियो में बताया भाई। तो उस वीडियो को आप ध्यान से देखना, आपको और भी अच्छे से आइडिया लग जाएगा और आपकी भी वेबसाइट पे जितने भी आप आर्टिकल्स लिखोगे गाइस वो भी काफ़ी जल्दी इंडेक्स होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। और देखो मे भी किसी आर्टिकल्स में क्या होता है ना यार, 1 से 2 सप्ताह भी इंडेक्सिंग में लग जाता है। तो उससे पकड़ के आप रो मत कि भाई ये आर्टिकल नहीं इंडेक्स हो रहा तो मैं अब आगे की आर्टिकल नहीं लिखूंगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपको बस साइड में सबमिट कर देना और बाकी आपको आगे का काम करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है। नहीं तो यार आपकी वेबसाइट पर एक ही आर्टिकल लिखा रह जाएगा और आप उसी की इंडेक्स के राह में भाई काफ़ी ज़्यादा टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। तो ये गलती भाई आप बिल्कुल भी मत करना। आप आर्टिकल्स लिखते जाओ, सबमिट करते जाओ, ठीक है। और इंडेक्स की चिंता आपको नहीं करना। जैसे आपके आर्टिकल की रेपुटेशन बढ़ती जाएगी और इंडेक्सिंग और भी काफ़ी ज़्यादा फास्ट होता जाएगा। तो आई होप गाइस आज की ये वीडियो यार आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना मत। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।